हाय दोस्तों। मैं जयविंदर तोमर आज उन साथियों के लिए जो फ्यूचर में CSIR नेट मैथमेटिक्स की तैयारी करना चाहते हैं या तैयारी कर चुके हैं और नेट क्वालिफाई नहीं हो पाया, उनके लिए काम की वीडियो लेके आया हूँ। 7 इम्पोर्टेंट स्टेप टू करेक्ट CSIR नेट मैथमेटिक्स। अगर तुम इस वीडियो को अंत तक सुनोगे तो तुम्हें कुछ न कुछ फायदा होगा उन सब साथियों को जो फ्यूचर में तैयारी करने वाले हैं या तैयारी कर रहे हैं या तैयारी कर चुके हैं। तो बात करते हैं स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट क्या है? टू प्रिपेयर योर आउन नोट्स। तुम्हें क्या करना पड़ेगा इस तैयारी में? सबसे पहले नेट की तैयारी में सबसे पहले प्रत्येक टॉपिक के अपने हाथ से नोट्स बनाने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि तुमने किसी से व्हाट्सएप से नोट्स मंगवा लिए या कहीं से डाउनलोड कर लिए या किसी कोचिंग सेंटर के नोट्स परचेज कर लिए। क्या उनसे नेट हो जाएगा? नहीं। तुम्हें एक एक चीज अपनी हेल्प अपने हाथ से लिखनी पड़ेगी, वहां से तुम हेल्प ले सकते हो उन नोट्स से। मतलब इस स्टेप से अगला स्टेप कैसा आया, ये कैलकुलेशन कैसे हुई, ये सब तुम्हें पता होना चाहिए। और ये कब पता होगा? जब हम हर चीज अपने हाथ से सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले स्टेप क्या है? सारे सिलेबस के अपने बहुत अच्छे नोट्स तुम्हें बनाने पड़ेंगे। बात करते हैं स्टेप टू की। तुम्हें क्या करना पड़ेगा? सारे सिलेबस को, ऐसा नहीं कि मैं किसी के नोट्स में से अपनी कॉपी में उतार दिए, कुछ समझ में आ गया कुछ नहीं आ नहीं। सारे टॉपिक को बुक की मदद से भी पढ़ना, क्योंकि बुक से अच्छा टीचर कोई हो ही नहीं सकता। और बुक की खासियत होती है, हम उसे जितनी भी बार पढ़ते हैं वो हमें हर बार कुछ न कुछ नया सिखाती है। तो स्टेप टू क्या है? तुम्हें सारे सिलेबस को अच्छी बुक से पढ़ने की कोशिश करनी। बात करते हैं स्टेप थ्री की। देखो, तुमने नोट्स बना लिए, उन टॉपिक को बुक से पढ़ लिया, पर ये सफिशियंट नहीं है। अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा? बुक में हर चैप्टर के अंत में एक एक्सरसाइज होती है, अनसॉल्व्ड एक्सरसाइज। और जो अच्छी स्टैंडर्ड बुक होती है उनमें सेलेक्ट या तो आंसर ही नहीं देते हैं, और आंसर देते हैं तो सिलेक्टेड प्रॉब्लम के आंसर देते हैं। तो तुम्हें क्या करना? उस एक्सरसाइज को मतलब चैप्टर के अंत में जो एक्सरसाइज है उसे सोल्व करने की कोशिश करना। जरूरी नहीं सारी एक्सरसाइज को सोल्व करो, पर 10%, 20%, 25% कुछ तो सोल्व करने की कोशिश करो। इससे क्या फायदा होगा? इससे तुम्हें नई प्रॉब्लम के बारे में सोचना आ जाएगा। और नेट के पेपर में भी तो सारी प्रॉब्लम नहीं होती है जो तुमने ना कहीं देखी ना कहीं सुनी। तो उसमें तुम्हारी मदद कौन करेगा? एक्सरसाइज करेगा। एक्सरसाइज मदद करेगी। और ये सच्चाई है, नेट के पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन स्टैंडर्ड बुक की एक्सरसाइज से एज इट इज मिलते हैं। बात करते हैं स्टेप नंबर फोर की। देखो, जब तुमने नोट्स बना लिए, अपने बुक पढ़ ली, एक्सरसाइज कर ली, अब तुम्हें क्या करना? तुम्हारे पास मतलब जो भी कोई मार्केट से परचेज की हुई बुक होगी या जिस सोर्स से भी तुमने पिछले क्वेश्चन अरेंज किए, उन्हें सोल्व करने की कोशिश करो। नेट के गेट के सारे क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करो। इससे तुम्हें बहुत ज़्यादा फायदा होगा जब तुम पिछले सालों में आए हुए क्वेश्चन को सोल्व करोगे। बात करते हैं स्टेप नंबर पाँच की। देखो, स्टेप नंबर पाँच बहुत इंपॉर्टेंट है। बात करते, मान लिया तुम्हें किसी टॉपिक में बहुत ज़्यादा दिक्कत है, उसके नोट्स भी बना लिए, प्रॉब्लम भी सोल्व करने की कोशिश कर ली, बुक भी पढ़ ली, फिर भी क्लियर नहीं हो पा रहा। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट की प्रॉब्लम होती है रियल एनालिसिस में, कि कहाँ से पढ़े, कौन सी बुक पढ़े। कोई एक फिक्स बुक है ही नहीं रियल एनालिसिस की जिसे पढ़ के सारे क्वेश्चन हो जाए। तो फिर तुम्हें क्या करना पड़ेगा? जो तुमने रियल के अपने नोट्स बनाए हैं उनकी हेल्प से तुम रियल को किसी अपने दूसरे साथी को पढ़ाने की कोशिश करो, जो तैयारी में नया नया हो। उससे होगा क्या? उसका तो जो होगा हो जाएगा, पर तुम्हारे से पढ़ाने से तुम्हारे समझ में रियल एनालिसिस आ जाएगी। या दूसरा तरीका क्या है? तुम जो तुम्हें प्रॉब्लम है, मतलब जिन टॉपिक में तुम कमजोर हो, उन्हें अपने दोस्तों के साथ जो तुम्हारे साथ तैयारी कर रहे हैं, टीचर्स के साथ डिस्कस कर सकते हो। बात करते हैं स्टेप सिक्स की। देखो, जब तुमने सारा काम कर लिया, नेट के आए क्वेश्चन कर लिए, बुक पढ़ ली, नोट्स बना लिए, फिर क्या करना? फिर तुम्हें अपने नोट्स को कम से कम नेट के पेपर में जाने से पहले 10 बार रिवाइज करना। और जितने पिछले आए हुए क्वेश्चन है उन्हें कम से कम 4 4 बार सोल्व करना। तुम सोच रहे होगे इसमें तो बहुत टाइम लगेगा। टाइम कहाँ लगेगा? देखो, नोट्स बनाने में टाइम लगता है। जब पहली बार रिवीजन करोगे 2 दिन लगेगा, दूसरी 2 दिन लगेंगे, दूसरी बार रिवीजन करोगे 1 दिन लगेगा, और 10वीं बार रिवीजन करने में तो केवल और केवल 2 घंटे लगेंगे एक बुक में। तो बहुत आसान है। और जैसे तुम ऐसे ही तुम्हें फिर क्या करना? क्वेश्चन सोल्व करने। एक बार क्वेश्चन करने में सोल्व करने में तो टाइम लगेगा, पर जब तुम उसे चौथी बार सोल्व करोगे फिर टाइम नहीं लगेगा। फिर तो मन ही मन में वे सोल्व होते रहेंगे। अच्छा, ये क्वेश्चन है, ये तो ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। तो इससे क्या होगा? तुम्हारे कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएंगे। अब जब हमने ये सब स्टेप ले लिए, तो अब सेवेंथ स्टेप है टाइम मैनेजमेंट। हमें अपनी तैयारी के दौरान क्या करना? डेली 4 से 5 घंटे स्टडी करनी है, और ये स्टडी 4 5 महीने तक कंटिन्यू रहेगी, तब जाके ये सारा काम हो पाएगा। नोट्स बनाना, पिछली प्रॉब्लम
सोल्व करना, एक्सरसाइज करना, बुक पढ़ना। इस ऐसा नहीं कि इसे 1 महीने में या 10 दिन में कर दोगे। तो टाइम मैनेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 7 स्टेप अगर तुम फॉलो करते हो तो निश्चित ही सफलता मिलेगी। अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी और कुछ जानकारी मिली और तुम किसी भी तरह की मदद हमसे चाहते हो तो स्टेप मदद कहाँ मिलेगी टीचर से? केवल स्टेप फर्स्ट में। वो तुम्हारी मदद नोट्स बनवाने में कर सकता है, कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में कर सकता है, क्या पढ़ना क्या छोड़ना ये बता सकता है, कैसे ये प्रॉब्लम सोल्व करनी, कौन सी प्रॉब्लम में क्या स्ट्रेटजी अपनानी, ये कर सकता है। तो इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हो और फॉर्म भी भर सकते हो। ओके, धन्यवाद।